साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर या अलजेब्रा पे। आप सभी लॉकडाउन का भरपूर उपयोग ले रहे होंगे। कल जो वीडियो डाला उस पर आपके बहुत अच्छे रिस्पांस हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से मेरे को सहयोग और प्रेरणा देते रहेंगे। आप सभी के लाइक्स मुझे उत्साह देते हैं कि मैं नए नए वीडियो बनाऊं और उन्हें आपके हित के लिए प्रयोग करो। अब कल अपने ने स्टार्ट की थी संख्याएं। कल अपने ने संख्याओं के प्रकार के बारे में सबसे पहला जो टाइप था वो था प्राकृत संख्या। उसके बारे में पढ़ा था। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है, प्राकृत संख्याओं की विशेषता क्या होती है, प्राकृत संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहले प्रकार में आती है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। दूसरे प्रकार में आती है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और एक जो ना भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं टॉपिक था अपना पूर्ण संख्याएं। सबसे पहले पूर्ण संख्या की परिभाषा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले परिभाषा। पूर्ण संख्या की परिभाषा। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अब पूर्ण संख्याओं का उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश। अब सबसे पहले पूर्ण संख्या की विशेषताएं। पूर्ण संख्या की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। अब दूसरा, सभी पूर्ण संख्या क्या नहीं होती, प्राकृत संख्या नहीं होती। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं क्या नहीं होती, प्राकृत संख्या नहीं होती। अब इसके बाद है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है
शून्य, जीरो। अब सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? W के द्वारा। पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से प्रदर्शित होती है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किसके द्वारा? W से प्रदर्शित होती है। अब संख्या रेखा पर भी जो संख्याएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे भी हम W के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं, उन्हें किसके द्वारा? W से प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं जो संख्या रेखा पर होती है उसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? W के द्वारा। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे। अब हम ये ज्ञात करते हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है उनका प्रतिवर्ती होता है और जीरो के अलावा सभी पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती स्थित होता है। सभी पूर्ण संख्याओं का परवर्ती होता है तथा शून्य यानी कि जीरो के अलावा सभी का पूर्ववर्ती होता है। अब ये परवर्ती और पूर्ववर्ती सर आपने क्या लिख दिया? तो पूर्ववर्ती होता है उसके जस्ट पीछे वाली संख्या और परवर्ती होता है उसके जस्ट आगे वाली संख्या। जैसे 5 का हमें क्या ज्ञात करना है? परवर्ती। तो 5 + 1 6 क्या है? 5 का परवर्ती और 5 का प्रतिवर्ती क्या है? पूर्ववर्ती क्या है? 5 - 1 = 4। ये इसका क्या है? पूर्ववर्ती। ये होता है सक्सेसर, ये होता है प्रीडिसर। सभी पूर्ण संख्याओं के क्या होते हैं? परवर्ती होते
होते हैं और शून्य के अलावा सभी के क्या होते हैं, पूर्ववर्ती क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। सभी पूर्ण संख्याओं के परवर्ती और होता है तथा शून्य के अलावा सभी पूर्ण संख्याओं के पूर्ववर्ती भी होते हैं। अब एक बहुत बड़ी मतलब नोट करने योग्य बात, दो पूर्ण संख्याओं में से वह संख्या बड़ी होती है जो संख्या रेखा पर किस ओर स्थित होती है, दाईं ओर स्थित होती है, और जो बाईं ओर स्थित होती है वह संख्या क्या होती है, छोटी होती है। अब एक संख्या रेखा है, पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा कहां से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10। अब वो कह रहा है कि संख्या रेखा पर ये कोई एक चार है, एक संख्या है, इसके बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होगी वो क्या होगी, बड़ी होंगी, और इसके दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, छोटी होंगी। यानी कि संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याएं क्या होती है, संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं बड़ी होती है तथा बाईं और की संख्याएं क्या होती है, छोटी होती है। ये अपने नोटेबल बिंदु है, इसे हमें नोट के द्वारा प्रदर्शित करना पड़ेगा। अब आते हैं हम पूर्ण संख्याओं का योग। अब पूर्ण संख्याओं में कौन कौन से नियम लगते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, पूर्ण संख्याओं का योगफल। पूर्ण संख्याओं का योगफल, पूर्ण संख्याओं का योगफल किस प्रकार से किया जाता है, संख्या रेखा के दाईं ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है और पूर्ण संख्या का योग सदैव क्या होता है, एक पूर्ण संख्या ही होता है। अब वो कह रहा है सबसे पहली जब हम संख्या रेखा पर चलते हैं पर संख्या रेखा पर दाईं और योग कैसा होता है, संगत। अब के मार से ये क्या कह दिया आपने कि ये देखो ये एक संख्या रेखा है, जब हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जब हम दाईं ओर चलते जाएंगे तो इनका योग आता रहेगा। एक में हम 2 जोड़ सकते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3, परंतु इधर की तरफ बाईं ओर कभी योग ज्ञात नहीं किया जा सकता। वो क्या हो जाता है, व्यवकलन यानी कि घटाव। अब दूसरी विशेषता क्या है इसकी, दूसरी विशेषता यह है कि
संख्या रेखा, जो ये जो पूर्ण संख्याएं होती है, उन पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, योग सदैव क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। अब देखो बेटा, ये क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर, ये संख्या दो बार लिख दिया, रेखा कहां गई इसकी, ये रेखा इसकी आ गई। भाई रेखा को पीछे छोड़ के मत जाओ, रेखा नाराज हो गई तो फिर क्या करोगे। संख्या रेखा पर दाईं ओर क्या होता है, योग संगत होता है। उसके बाद पूर्ण संख्याओं का योग सदैव क्या होता है, पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या ही होती है। अब इसको फॉर एग्जांपल समझें कि 2 + 3 = 5। दूसरा एग्जांपल 7 + 9 = 16। अब हम इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, नोट करने योग्य है। यदि x तथा y माना क्या है, पूर्ण संख्या है तो x + y = जो z प्राप्त होगा, जो इनका योगफल प्राप्त होगा, तो z भी क्या होगा, एक पूर्ण संख्या। क्या होगा, एक पूर्ण संख्या। यदि x तथा y हमने माना कि पूर्ण संख्या है, तो x और प्लस y का योग जो z आएगा, तो z क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। अब पूर्ण संख्या में कौन कौन से नियम लगते हैं। सबसे पहला क्रम विनयता। क्रम विनिमयता। अब पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमयता का क्या महत्व है। अब पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमयता कैसे लगता है। अब पूर्ण संख्या जैसे 4 5 + 3 बराबर कितने होते हैं, 8। यहां अपने ने क्या माना इसे, a + b = c। इसकी जगह मैं कर दूं, इसका क्रम चेंज कर दूं। जहां a है वहां क्या कर दूं, b, और जहां b है वहां क्या कर दूं, a। तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, c ही प्राप्त होगा। यानी कि 3 + 5 = भी कितना होता है, 8। यानी कि क्रम का कोई महत्व नहीं होता। अब इसे हम हिंदी में कैसे लिखें, पूर्ण संख्या में क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेबल चीज जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, वो है, ये कह रहा है कि तस्मक
अवयव। तत्समक अवयव क्या कहता है? तत्समक अवयव होता है, अब देखो किसी भी संख्या में, जैसे हमारे पास 100 है, 100 में यदि हम जो 0 जोड़ देते हैं, 0, तो योग हमेशा क्या आता है? 100। और 0 में यदि हम 100 जोड़ देते हैं, पहले 100 में 0 जोड़ा था, अब 0 में 100 जोड़ देते हैं, तो भी योगफल कितना आता है? वही आता है, जो संख्या होती है वही आता है। इसलिए शून्य को क्या कहते हैं हम? एक तत्समक अवयव। शून्य एक तत्समक अवयव है। शून्य एक तत्समक अवयव है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर, या किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर, या 0 में कोई भी संख्या जोड़ने पर योगफल में कोई अंतर नहीं आता, चूंकि ये क्यों नहीं? क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ने तथा 0 में कोई पूर्ण संख्या जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? योगफल नहीं बदलता। जैसे x प्लस 0 इज इक्वल्स टू x, 0 प्लस y इज इक्वल्स टू y। को कोई फर्क पड़ा क्या? x में कोई 0 जोड़ा तो योगफल कितना आया? x, और 0 में y जोड़ा तो क्या आया? y। कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये 0 क्या है? तत्समक अवयव है। और इसे हम किसमें? समवर्त के अंदर भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन। अब पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन क्या होता है? इसके अंदर हम क्या लगा सकते हैं? अब संख्या रेखा से हम किस तरफ जाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? संख्या रेखा से जब हम बाएं तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है? स्टार्ट, व्यवकलन स्टार्ट होता है। बाईं और जाने पर संख्या रेखा पर बाईं ओर जब जाते हैं तो हमारे को क्या प्राप्त होता है? व्यवकलन। फॉर एग्जाम्पल एक संख्या रेखा है, संख्या रेखा में पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8। अब ये है 8। जब हम इधर जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? व्यवकलन इधर जब हम 4 पीछे चल रहे हैं, कितनी संख्या? 4 संख्या पीछे चल रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4। यानी कि पूर्ण संख्याएं कम हो रही है, तो ये क्या हो रहा है? संख्या का व्यवकलन हो रहा है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? किधर संख्या रेखा पर किधर व्यवकलन होता है? पूर्ण संख्याओं में संख्या रेखा पर बाईं ओर जाने से पूर्ण संख्याओं में व्यवकलन होता है। अब व्यवकलन के नियम क्या है? दूसरा नियम ये कहता है कि क्या कहता है? उनके क्या थे? समृद्ध बनाए जा सकते थे पूर्ण संख्याएं के समृद्ध, यानी कि CLOSE क्लोज नहीं होती। किसमें? व्यवकलन। अब इसका कहने का अर्थ क्या है? इसके कहने का अर्थ है कि यह जरूरी नहीं है कि जब हम व्यवकलन करते हैं तो पूर्ण संख्या में से यदि कोई संख्या घटाई जाए तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। अर्थात पूर्ण संख्या से घटाने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस 3 बराबर 2। ये तो क्या है? पूर्ण संख्या। अब 2 नंबर 3 माइनस 8 बराबर -5। ये क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब सबसे पहले पूर्ण संख्याओं में व्यवकलन कहाँ होता है? संख्या रेखा पर बाईं ओर जाने से व्यवकलन होता है। फिर पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं होती, यानी कि जब अपने ने क्या पढ़ा था? योग पढ़ा था पूर्ण संख्याओं का, तो वो क्या था? पूर्ण संख्या में यदि हम पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। अब यहां इसका उल्टा हो गया कि पूर्ण संख्या में यदि कोई पूर्ण संख्या घटाते हैं तो हमें यह पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, यह आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 5 में से 3 घटाते हैं 2 प्राप्त होता है। चलो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या। परंतु जब हम 3 में से 5 घटाते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है? -5, जो क्या नहीं है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहां क्या शर्त लगती है? इसके लिए शर्त यह है कि पूर्ण संख्या में कब प्राप्त होगी? शर्त व्यवकलन में क्या शर्त होती है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू z। पूर्ण संख्या होगी यदि क्या हो? x इज
ग्रेटर देन y, यदि x y से बड़ा है तो ही हमें क्या प्राप्त होगी, एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अब यदि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस जेड पूर्ण संख्या नहीं है, चूंकि x इज लेस देन y। जब x जब छोटा होगा किससे, y से, तो हमें क्या प्राप्त नहीं होगी, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। यदि x बड़ा है किससे, y से, तो हमें क्या प्राप्त होगी, पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट क्रम विनिमय। क्रम विनिमयता क्या कहती है, क्रम विनिमयता अब व्यवकलन में क्या नहीं होती, क्रम विनिमयता नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखो फॉर एग्जाम्पल 7 माइनस 6 बराबर 1, 6 माइनस 7 बराबर -1। यहां x माइनस y इज इक्वल्स टू z, परंतु y माइनस x इज इक्वल्स टू w, यानी कि जब x में से y घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, z, परंतु जब y में से x को घटाया जाए तो अन्य संख्या प्राप्त होती है। यहां क्रम विनिमयता लागू नहीं होती। व्यवकलन में क्रम नहीं बदला जाता है, व्यवकलन में क्रम नहीं बदल सकते, इसलिए क्रम विनिमयता लागू नहीं होती। अब स्टार पॉइंट करके, यदि किसी पूर्ण संख्या में से वही संख्या घटा दी जाए तो क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और 0 क्या है, एक तत्समक अवयव। यदि किसी पूर्ण संख्या में से वही संख्या घटा दी जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, 0। फॉर एग्जाम्पल 11 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, और गणित की भाषा में x माइनस x इज इक्वल्स टू 0। सबसे लास्ट और अंतिम, यदि किसी संख्या में से, यदि किसी पूर्ण संख्या से क्या घटा दिया जाए, 0 घटा दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है।
फॉर एग्जाम्पल 11 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 11, 11 माइनस 0 बराबर 11। अब इसमें x माइनस 0 इज इक्वल्स टू x। जब x में से x को घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? x में से 0 को घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? x। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट। मेरे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।